एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था जिसमें हर प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, भालू, बंदर, लोमड़ी और एक होशियार कुत्ता। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां राजू और उसकी छोटी बहन चुटकी रहते थे। दोनों को जंगल में एडवेंचर करना बहुत पसंद था, लेकिन उनके माँ बाप ने हमेशा मना किया था। माँ कहती थी, जंगल में मत जाना, वहां खतरा है, जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक दिन दोनों ने सोचा कि इस बार माँ की बात नहीं सुनेंगे और छुपके से जंगल की तरफ चले गए। चुटकी थोड़ी घबरा रही थी, लेकिन राजू ने उसे हिम्मत दी। चुटकी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें हर तरफ अजीब सी खटबदाहट सुनाई दी। पेड़ों के बीच से एक बंदर नीचे उतर आया। उसका नाम था बंदर लाला। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे तुम दोनों इंसान बच्चे यहाँ कैसे आए? जंगल में तुम्हारा क्या काम है? राजू ने हैरान होकर कहा, तुम बोल सकते हो? बंदर लाला ने हंसी में जवाब दिया, हाँ, हम सब जानवर यहाँ बोलते हैं। यह जंगल थोड़ा अलग है, लेकिन तुम्हारा जंगल में आना खतरनाक हो सकता है। चुटकी ने थोड़ा घबरा कर कहा, हम बस जंगल देखने आए हैं, हम जाने वाले हैं। लेकिन इतने में भालू आ गया। भालू भाई, जो जंगल का सबसे प्यारा और मजेदार भालू था, उसने कहा, अरे अरे बंदर, तुम क्यों डरा रहे हो इन्हें? यह बच्चे हैं और जंगल की मस्ती करने आए हैं। तुम दोनों चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जंगल का टूर करवाता हूँ। भालू भाई ने राजू और चुटकी को अपने पीठ पर बिठा लिया और उन्हें जंगल के अंदर ले गया। रास्ते में उन्होंने हाथी भाई से मुलाकात की। मोती हाथी अपना बड़ा से सूंड हिलाकर बोला, तुम्हें जंगल का पूरा मजे लेना है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जंगल के सबसे गहरे हिस्से तक ले जाऊंगा। राजू और चुटकी मोती हाथी की पीठ पर बैठे और सफर शुरू हो गया। वो जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए जहां उन्हें शेर का डर था। राजा शेर सिंह, जो जंगल का राजा था, उन्हें डर से देख रहा था। उसने जोर से गरज कर कहा, ये कौन है? जंगल के अंदर कोई ऐसे नहीं घुस सकता, सबको जंगल के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। बंदर लाला ने तुरंत जवाब दिया, राजा शेर सिंह, ये बच्चे हैं, ये बस जंगल देखने आए हैं और हमारे दोस्त हैं, हम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शेर सिंह ने सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन इन्हें समझा दो कि जंगल के अपने नियम होते हैं। आज के लिए माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार इन्हें दिक्कत हो सकती है। चुटकी थोड़ी डर गई थी, लेकिन राजू ने उससे तसल्ली दी, कुछ नहीं होगा, हम यहां सिर्फ मस्ती करने आए हैं। जंगल के बीच में एक बड़ी झील थी जिसमें जंगल के सब जानवर पानी पीने आते थे। हाथी भाई ने अपनी सूंड से झील का पानी उठाकर राजू और चुटकी पर डाला। सभी मिलकर हंसते हुए बोले, यह तुम्हारा जंगल का स्वागत है। वहां हिरण भी था जो बहुत तेज दौड़ता था। उसने बोला, अगर तुम्हें जंगल के मजे लेने हैं तो मुझे पकड़ने की कोशिश करो। राजू और चुटकी हिरण के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन हिरण बहुत तेज था। फिर बंदर लाला ने एक पेड़ पर झूलते हुए उन्हें बुलाया, अरे यहाँ आओ, तुम जंगल में पेड़ों पर भी झूल सकते हो। सब मिलकर मस्ती कर रहे थे, तभी होशियार कुत्ता आया। उसने कहा, अरे साहब, इतनी मस्ती, जंगल के नियम का क्या? शेर सिंह को पता चलेगा तो सबकी खबर लेगा। भालू भाई बोला, अरे होशियार, थोड़ा मस्ती भी जरूरी है। सब जानवर और इंसान मिलकर मजे कर रहे हैं, बस थोड़ी देर की बात है। होशियार कुत्ता ने सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन रात होने वाली है, इन्हें गांव वापस भेजना होगा। रात का अंधेरा बढ़ने लगा था। सब जानवरों ने राजू और चुटकी से अलविदा कहा। राजू और चुटकी ने वापस घर जाने का फैसला किया। जंगल के सभी जानवर उन्हें घर तक छोड़ने आए। वापस जाते वक्त चुटकी ने बोला, राजू भैया, आज का दिन तो बहुत मजेदार था। हम कभी नहीं सोचते थे कि जंगल के जानवर इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं। राजू मुस्कुराया और बोला, हाँ, और हमने जानवरों से दोस्ती का नया पाठ सीखा। दोस्ती में ना इंसान होना जरूरी है और ना जानवर, बस सच्चा दिल होना चाहिए। दोनों खुशी खुशी घर वापस लौट आए। माँ ने जब उन्हें देखा तो गुस्सा हो गई, लेकिन जब राजू और चुटकी ने अपना जंगल का एडवेंचर बताया तो माँ ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें गाले लगाया। और इस तरह से राजू और चुटकी का जंगल का एडवेंचर खत्म हुआ, लेकिन दोस्ती की ये कहानी कभी नहीं भूली जा सकेगी।
इस